साथियों नमस्कार। जाने अनजाने में आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर आप देखना शुरू कर ही चुके हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक दुनिया में या मुस्लिमों की दुनिया में, मुसलमानों के बीच एक नारा बहुत शिद्दत से लगाया जाता है। वो क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो अरब का मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, सीरिया का हो या इजिप्ट का हो, कहीं का भी मुसलमान हो, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह के बंधन में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के भाई है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं। ये एक दूसरे के दुख से दुखी और एक दूसरे के सुख से सुखी होने वाले लोग हैं। ये ऐसा भ्रम जाल फैलाया गया कि इस दुनिया के सारे मुसलमान बस एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो साथियों, इनका जो ये खोखला नारा है, इसकी पोल तो अभी तुरंत खुल जाएगी। थोड़ी सी गंभीरता से, थोड़ा सा वक्त तो आप देखो, इनकी सारा पोल मैं खोल कर रख देता हूँ। अभी आप देखो, इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ, हमास ने किस हौसले से, किस हिम्मत से इजराइल पर अटैक किया। उसे लगता था कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे और सारे मुस्लिम देश या दुनिया के सारे मुसलमान हमारे पीछे आके खड़े हो जाएंगे और हम इजराइल को मिटा देंगे। ऐसा सोच करके हमास ने इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया, इजराइल पर आतंकवादी हमला कर दिया और सैकड़ों हजारों निर्दोष बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, लड़कियां सबको मार डाला। और मित्रों, इतनी क्रूरता से मारा जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप वीडियो देख भी नहीं सकते हो, ऐसी क्रूरता दिखाई हमास वालों ने। सारा दुनिया के, सारे दुनिया के मुसलमान खुश, सब खुश हो गए। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमास ने बहुत बढ़िया काम किया, इजराइल इजराइल को ठोक दिया, इजराइल पर हमला कर दिया। इन्हें ये नहीं दिखा कि हमास ने कैसा विभत्स कृत्य किया है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर 85 साल के बूढ़ों, औरतों, बच्चों, गर्भवती औरतों की का पेट चीर करके गर्भ निकाल दिया। इतनी क्रूरता किया, अपहरण कर लिया बच्चों, बूढ़ों, जवान को। ये सब कुछ मुस्लिम दुनिया को नहीं दिखा और दिखा, उन्हें खुशियां मनाते रहे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने पलटवार किया और मारना शुरू किया चुन चुन करके, सारी दुनिया इजराइल के समर्थन में आकर खड़ी हो गई कि हाँ, ये जो घृणित और गंदा काम इस्लामिक आतंकवादियों ने किया है, इसका वह मतलब विरोध होना चाहिए, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए सारी दुनिया के देश इजराइल के पीछे आके खड़े हो गए और इधर हमास के पीछे मुस्लिम दुनिया मुस्लिम दुनिया के सारे मुसलमान और मुस्लिम जो मुल्क है वो लोग आके खड़े हुए। अब एक बात जान लो कि हमास ने तो ये सोचकर हमला किया था कि सारे मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे, पर रिजल्ट क्या है? सिर्फ आलोचना किया। किसने? अरब मुल्कों ने। यहाँ इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है। थोड़ा सा ईरान उछल कूद किया, तुर्की उछल कूद किया, लेकिन अमेरिका ने अपना बेड़ा, जंगी बेड़ा वहां लगा के रख दिया। ये लोग के भी हौसले पस्त हो गए, शांत होकर बैठ गए। आज इजराइल चुन चुन करके मार रहा है फलस्तीन, ये हमास वालों को, साथ में फलस्तीनी भी मर रहे हैं। तो जो एक बार की पूरी दुनिया में एक बलबला उठा था इजराइल के खिलाफ में, सारे मुसलमान पूरी दुनिया में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे, रैलियां निकालने लगे थे और पूरे मुस्लिम दुनिया के सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे थे। सब टाई टाई फिस हो गया। अब आज की तारीख में किसी को मतलब नहीं है कि फलस्तीनी मर रहे हैं तो उनकी बला से, वो किसी को मतलब नहीं है। आज ये कितनी भाईचारा इनके अंदर में है, जरा ये भी देख लो आप। आज इजराइल कहता है फलस्तीनियों को कि गाजा खाली करो, भागो। कोई भी इस्लामिक मुल्क, कोई भी मुस्लिम मुस्लिम मुल्क इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो फलस्तीनियों को अपने यहाँ रखेगा। कोई नहीं तैयार है।
सिर्फ मुंह से बोलेंगे, हाँ मुसलमान मुसलमान, सारे मुसलमान एक हैं, पर जब कर्तव्य का टाइम आया, काम करने का समय आया, दिखाने का समय आया, तो ये सारे मुस्लिम राष्ट्र और सारी मुस्लिम दुनिया के सारे मुसलमान खामोशी से बैठ के फलस्तीनियों को मरते हुए देख रहे हैं। अरे जब कुछ कर नहीं सकते हो तो क्यों ऐसा पिन कसते हो कि हम 57 मुस्लिम मुल्क हैं, आग लगा देंगे, ये कर दें, कुछ नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हो दिखाओ इजराइल में, एक तिद्दी सा देश मार मार कर दुम्बा बना दिया, कुछ नहीं कर पाए। वो कहते हैं ना कि भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, तो आज फलस्तीनियों के लिए भागने के लिए जमीन कम पड़ गई है, क्योंकि कोई इस्लामिक देश उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामिक मुल्क कहते हैं कि यूरोप चले जाओ, और यूरोप वाले अब पक चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये क्या है, क्या भला है। पहले यूरोप वालों ने बाहें फैलाकर इनका स्वागत किया, अपने देश में रखा, अपने देश की नागरिकता दी, इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन किए, सब कुछ किए। लेकिन जब ये लोग वहां सेटल हो गए यूरोप में और इनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़ गई, तो ये लोग ये जो करते हैं वही करना शुरू किया। इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि अब हम लोग आ गए यहाँ पे, अब तुम अपने कानून को बदलो, हमारे शरिया के हिसाब से अपने तुम्हारा कानून चलेगा। और इसके लिए ये लोग हल्ला हंगामा दंगा फसाद, आज जर्मनी से लेकर फ्रांस तक जो आप देख रहे हैं, वो इसी का नतीजा है, इसी दरिया दिली का नतीजा है। तो अमेरिका, यूरोप, इंडिया सब बाज आ गए हैं कि अब किसी भी मुस्लिम रिफ्यूजी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पोलैंड टोलैंड सब ने मना कर दिया, किसी मुस्लिम रिफ्यूजी को हम नहीं लेंगे। तो मुस्लिम देश तो लो भाई, तुम लोग इतने अमीर है, अपने अंदर क्यों लेते हो? इसके बाद आप देखो, ये जो दोगला पाकिस्तान है, ये इंडिया को कह रहा था कि हिंदुस्तान ने जालिमों का साथ दिया, इजराइल जालिम है, मोदी जालिम, इसलिए जालिम ने जालिम का साथ दिया। तुम खुद क्या कर रहे हो बाबू? ये पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है? 15 लाख अफगानियों को लात मार करके, खदेड़ करके पाकिस्तान से बाहर भगा रहा है। क्या ये अफगानी मुसलमान नहीं है? फलस्तीन में रहने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, और जो पाकिस्तान में ये अफगानी 40 वर्षों से रह रहे थे, ये तुम्हारे भाई नहीं है। कश्मीर में रहने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हो सकते हैं, पर ये अफगान तुम्हारे भाई नहीं है। अरे ये सारी दोगली नीतियां बंद करो, इन्हीं दोगली नीतियों की वजह से तुम लोगों की स्थिति ये हो गई है। तो साथियों, एक बात जान लो, एक घोषित तथ्य है कि मुस्लिम समाज के लिए हजारों मील दूर बैठा हुआ कोई अब्दुल उनका भाई हो सकता है, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला रामलाल उनका भाई नहीं हो सकता है, उनका दोस्त नहीं हो सकता, उनका सगा नहीं हो सकता है। पड़ोस में रहने वाला रामलाल उनके लिए काफिर है, और काफिरों की दो ही इलाज है, या तो वो जजिया कर दे मुसलमानों को, या वाजिबुल कत्ल है, कत्ल कर दिया जाए उनका। और ये नारा इनका जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, इसकी पोल खुल चुकी है मित्रों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।